हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलेश आनंदवानी। आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूं। यह है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड 11 स्टैंडर्ड में नीट में। और इस पूरे चैप्टर को मैं सिर्फ आपको 5 मिनट में समझा दूंगा, और वो भी सिर्फ एक ही डायग्राम से। इसे हम कहते हैं माइंड मैप टेक्निक्स। मतलब आपको पूरे चैप्टर को एक टेक्निकली आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। चलिए देखते हैं। देखो, चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट होता है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस देयर प्रोजेनी। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद की प्रोजेनी मतलब खुद के बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमने स्टेराइल पीपल देखे होते हैं। मतलब शादी होने के बावजूद भी कुछ साल के बाद भी उनके बच्चे पैदा नहीं होते, फिर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी करनी पड़ती है, तो सरोगेसी करनी पड़ती है। तो उसे हम कहते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, फिर भी वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड नंबर। ग्रोथ जो एक फीचर है जिसमें ऑर्गेनिज्म की साइज भी बढ़ती है और उसका नंबर भी बढ़ता है। उसके बाद देखिए, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। A sum total of all biochemical reaction take place inside the living system is known as a metabolism। क्या कहा गया कि लिविंग बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उन सभी रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिज्म दो शब्दों से बना हुआ है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म मतलब क्या? द प्रोसेस विच रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ज्वाइंट करके जब हम कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एंड द प्रोसेस विच रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम जब तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म टुगेदर इट इज मेटाबोलिज्म। सो ये सब फीचर है। ये देखिए, ऑल लिविंग बीइंग आर कॉन्शियस टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज्यादा हमें गर्मी लग रही है तो हम एसी चालू करेंगे और फैन चालू करेंगे, तो हमें एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई से हमें सेंस होता है। ये होता है कॉन्शियसनेस। तो ये सब फीचर्स किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब आते हैं डाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड जब हम देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी पहले क्या है? देखो, टर्म यूज्ड टू रिफर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी ज्योग्राफिकल एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद ये देखिए, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में किस चीज की स्टडी करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर करते हैं। अब ये देखिए, क्लासिफिकेशन की एरो कहां जा रही है? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है? इट मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियर। कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम्स कन्वीनियंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना काफी इजी हो जाता है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। इवोल्यूशन भी इजीली स्टडी कर सकते हैं हम। ठीक है। फिर देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो नाम देना। फॉर एग्जांपल, एक किसी का नाम है राजेश अग्रवाल, ठीक है, और उसका घर पे जो नाम है उसका नाम है चिंटू। तो चिंटू क्या नाम हो गया? कॉमन नाम हो गया। और राजेश अग्रवाल क्या नाम हो गया? साइंटिफिक नाम। तो ऐसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को या एनिमल को दो नाम दिए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल है। जनरली लैटिन और रिटर्न इन इटैलिक। जब हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो लैटिन में लिखना चाहिए, या तो अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट जीनस एंड सेकंड इज अ स्पीसीज। पहला जो कंपोनेंट होता है वो जीनस होता है, उसे कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा में एम कैपिटल होता है और इंडिका में सभी स्मॉल होते हैं। व्हेन हैंड रिटन द नेम शुड बी अंडरलाइन। अगर हम हाथों से लिखते हैं तो अंडरलाइन करनी चाहिए। अब ये देखिए, दो रूल, ये नोमेनक्लेचर के टाइप है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कोई भी प्लांट को जब हम नाम देते हैं तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर से, और एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। अब आगे आते हैं कंसेप्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या? इट इज अ स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये देखिए, टेक्सोनोमिक एड में हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम कोई भी प्लांट मटेरियल को हम ड्राई करते हैं और उसके बाद उसे प्रिजर्व करते हैं। सबसे ज्यादा हर्बेरियम हमारे इंडिया में कोलकाता में है। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन, एक ऐसा गार्डन जिसमें हम प्लांट की स्पीसीज को ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट को ग्रो करते हैं जो विलुप्त हो रही है, मतलब एक्सटिंक्ट हो रही है, स्पेशली उनको ग्रो करते हैं। साइंटिफिक स्टडी करते हैं उनकी, बोटेनिकल स्टडी करते हैं, उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, प्लस उनके ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, ग्रीन हाउस भी जनरली हम प्रिपेयर करते हैं बोटेनिकल गार्डन में। बोटेनिकल गार्डन काफी, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन क्यू है इंग्लैंड में,
और हमारे इंडिया में सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये हावड़ा कोलकाता। उसके बाद म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम एक ऐसी बायोलॉजिकल प्लेस होती है, किसी साइंटिफिक प्लेस होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्नेक होते हैं, फिशेस होते हैं, इनको हम एक बोतल में रखते हैं जिसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड या तो फॉर्मेलिन केमिकल होता है, ये प्रिजर्वेटिव होता है। और बर्ड्स को जनरल स्टिफ किया जाता है। जूलॉजिकल पार्क ये भी बोटेनिकल गार्डन जैसे होते हैं, सिर्फ इसके अंदर एनिमल होते हैं। ठीक है, की क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच स्पीसीज इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस से उनको क्लासिफाई करना। ठीक है, और उसके बाद टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमेटिक। टेक्सोनोमी एंड सिस्टेमेटिक, टेक्सोनोमी एक ऐसी स्टडी है जिस देखिए, टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना मतलब टेक्सोनोमी करना। और सिस्टेमेटिक, इट इज अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड all their comparative and evolutionary relation। आप सिस्टमेटिक को ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज अ स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब टेक्सोनोमी कैटेगरी देखिए, टेक्सोनोमी कैटेगरी में सबसे नीचे होता है स्पीसीज। स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस बोलते हैं, जीनस के ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं, फैमिली के ग्रुप को हम ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर के ग्रुप को हम क्लास बोलते हैं। अब क्लास के ग्रुप अगर प्लांट में है तो उसे हम डिवीजन बोलेंगे, और क्लास का ग्रुप अगर एनिमल में तो उसे हम बोलेंगे फाइलम। और फाइनली डिवीजन का ग्रुप या तो फाइलम का ग्रुप को हम बोलते हैं किंगडम। जैसे किंगडम में मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया। तो ऐसे आप माइंड मैप के थ्रू पूरे चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।